बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि अमेरिकी डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 18 पैसे महंगा 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए इजाफा 269 रुपए का हो गया है। अमेरिकी डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 18 पैसे महंगा जबकि 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए इजाफे से 269 रुपए हो गई है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सराफा बाजार से कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स की कमी से 40,450 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 7,000 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोना 2,25,100 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,000 रुपए बढ़कर 1,73,610 रुपए हो गई है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का मईशत पर इमरान खान को लाइव मनाजरे का चैलेंज। कहा इमरान खान अपने तमाम अफलातून इकट्ठे करके मुज़ाकरा करें। इमरान खान अपने मुआशी अदाद-ओ-शुमार ले आएं तो बहस कर लें। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है, आपने मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है। आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। इमरान न्याई साहब, आपके मैं कुछ शीशा दिखाऊं आपको कि आपको हुकूमत कहां मिली थी और आपने हुकूमत कहां छोड़ी। आपने 50% तबाही कर दी। दुनिया की 24वीं मईशत को 47वीं, ये शर्मनाक है। ये है नट शेल कि पाकिस्तान को आपने कहां लिया, 24वीं मईशत दुनिया की और 47वीं मईशत पे आपने छोड़ा। ये IMF का मुआहदा हमने तो नहीं किया था, ये आपने किया था। ये आपका पसंदीदा मुआहदा था। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। PTI ने इसहाक डार के मईशत पर मुज़ाकरे का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ बराह रास्त बहस का चैलेंज भी दे दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि इमरान खान तो दूर की बात, पहले मुझे तो भुगत लें। इमरान खान तो बहुत दूर की बात है भाई, वो प्राइम मिनिस्टर था। डार साहब का मेरे सामने बैठ के आके बात करें, वो मुझे तो बस भुगत लेना और फिर उनको कहें अपना शहबाज शरीफ को करें इमरान खान के साथ बात। उनको कहें अपना कद इतना ना ऊंचा करें, उनको शौकत तरीन के साथ बात करें। मैं उनको समझाता हूं कि नंबर्स क्या होते हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही। अब देखा जाए, उन्होंने कहा कि जी ये आप हम सब खराब करके गए हैं सारा कुछ। उनको कहीं चाहिए कि अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है जो मई 2022 में इन्होंने इशू किया है, उसी को पढ़ लें और उसके बाद उसकी मैं एक एक आइटम लेके चलता हूं ताकि ये जो बातें हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने मिस स्टेटमेंट की है, वो ताकि इनके सामने आ जाए। और ये जो इन लोगों ने जो गलत जुबान इस्तेमाल की है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है और झूठा है और ये है वो है, तो ये तो एक तो बोलनी चाहिए, तो फिर पता चल जाएगा कौन झूठा है और कौन सच्चा है। पहली बात है ग्रोथ की बात इन्होंने की है, 6.1% हमारी 5वें साल में ग्रोथ, बिल्कुल थी इनकी ग्रोथ। और हमारी चौथे साल में 5वें साल में हम 7% पे लेके चले जाते हैं। क्या आप चैलेंज करना चाहते हैं? आए सामने लेके आए फैक्ट्स एंड फिगर। मुझे मत दिखाएं कि पिछले 25 साल पहले क्या हुआ था, मुझे अभी बताएं ये जो आज 9 महीनों में आपने क्या किया। कराची की होलसेल मार्केट्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सदर होलसेल मार्केट रऊफ इब्राहिम का कहना है कि दालों के कंटेनर्स को फौरी क्लियर ना किया गया तो दालों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉलर दे ही नहीं रही हैं। हम कहते हैं कि 265 का डॉलर है तो आप 70 ले लें, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये रहा कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक है दालों का, और दालों की शिद्दत और किल्लत ये बहुत ज्यादा होगी क्योंकि रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है। उसमें दालों की कटिंग, बेसन और चने दाल की कटिंग ओवर होती है। जो कंटेनर 7,000 की तादाद है, अगर ये फौरन रिलीज हो जाए तो बाजारों में करेक्शन भी आ जाएगा और ये 100 रुपए से 50 रुपए किलो कम भी हो जाएंगी दालें। एक तरफ डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है तो दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जिम्मेदार अल्लाह के
जिम्मे है। डॉलर बेकाबू और डार बेबस। अमेरिकी डॉलर हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2 रोज में डॉलर 32 रुपए महंगा हो चुका है और इसको लगाम डालने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। 4 माह कबल जब इसाक डार लंदन से पाकिस्तान आए थे तो सबसे पहला टारगेट डॉलर की कीमत को 200 रुपए से कम करने का सेट किया था। कल रात पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया है। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कर्जे कम हो गए। पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजूद है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे। इनके बयान के बाद डॉलर कभी सस्ता कभी महंगा होता रहा, लेकिन चंद रोज से इसकी परवास बुलंद से बुलंद तर होती जा रही है। जुमेरात के रोज रुपए की कीमत तकरीबन 25 रुपए गिर गई, जो इससे पहले तारीख में कभी न हुआ था। तमाम नजरें वजीर खजाना इसाक डार पर लग गईं और उन्होंने अपनी नजरें आसमानी मदद पर लगा ली हैं। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। आज जब कारोबारी मार्केट बंद हुई तो डॉलर 7 रुपए मजीद महंगा होकर 269 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका था। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक डॉलर महंगा होने से महंगाई में नुमाया इजाफा होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को मुझे मारने के लिए पैसे दिए। जो 4 लोग मुझे मारना चाहते थे उनमें आसिफ जरदारी शामिल है। इसाक डार मईशत को वहाँ ले गया जहाँ पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। बंद को जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ। इसाक डार जब 99 में जब छोड़ के गया था माइशत, तो तब भी वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे थी, और इसके बाद 2018 में भी वो बुरी तरह छोड़ के गया था। एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं था, और अब आके उसने वहां ले गया कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। कौम को पता चल गया कि इसाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा तो नहीं, लेकिन इनके बयानात से लगता है कि गिरफ्तार हो जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर चढ़ाई, कहा गिरफ्तारी पर हम देख ही लेंगे कि क्या तूफान लाना चाहते हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR बिल्कुल दुरुस्त है। जिनको लगता है फवाद की गिरफ्तारी हुकूमती इंतकाम है वो एक बार जाकर FIR देख लें। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले तो इमरान खान की गिरफ्तारी का इरादा नहीं, लेकिन इनके बयानात से लगता है कि गिरफ्तार हो जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर चढ़ाई, कहा कि गिरफ्तारी पर हम देख ही लेंगे कि क्या तूफान लाना चाहते हैं। कुछ बात करें मौसम की। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी कलाम मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा, जहाँ पर दर्जा हरारत -16 और ज़ियारत में -12 रिकॉर्ड हुआ। दीगर शहरों की बात की जाए तो कोयटा में -7, इस्लामाबाद में 2, पेशावर में 3 और लाहौर में भी 3 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज से पीर तक मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, खरगोदा, पेशावर, कोहाट में बारिश होगी। शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। दूसरी जानिब NDMA ने मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी है। आगे बढ़े। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेनेट में मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान में मज़म्मती करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का मुताल्लिक़ा मुल्क के सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड न करवाना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इंतहा पसंदी की वजह मगरिब में इस्लामोफोबिया है।
سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مغرب والوں کے سینے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر بولے کہ ہمیں قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی چھتری کا استعمال کر کے مسلمانوں پر کیچڑ پھینکا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کی 33 خالی نشستوں پر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا، جس کے لیے کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری تک جمع کرائے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 9 فروری کو ہوگی، جبکہ کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 22 فروری ہوگی۔ امیدواروں کو 23 فروری کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے۔ طالب علموں کو ذہین بنانے اور قابلیت کو چار چاند لگانے کے مشن پر کام جاری ہے۔ ایڈ ٹیوٹر کی غیر معمولی مقبولیت نے ایجوکیشن کی دنیا میں دھوم مچا دی۔ مزید بتائیں گے یوسف عباسی۔ ڈیجیٹل کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ایڈ ٹیوٹر کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے بڑے ہوٹل میں ایجوکیشن کانفرنس ہوئی۔ ایڈ ٹیوٹر ایجوکیشن کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین تعلیم شریک ہوئے، جن میں سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود، ویمن سوشل انٹرپرینیور گل مریم وٹو، چیئرمین سن رائز گروپ خالد شہباز اور لٹریچر اینڈ لیگل سٹڈیز علی ارسلان شامل تھے۔ ایڈ ٹیوٹر کی بہت اچھی کاوش ہے اس میں، جو میں نے آج دیکھا ہے کہ ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں کلاس 9، 10 اور 11 کے، اور اس میں اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، گھر پہ بچے پڑھ سکتے ہیں، آن لائن لرننگ کی طرف رجحان مبذول کرایا جا رہا ہے۔ ہر کنٹری جیسے کہ لٹریسی ریٹ اتنا نیچے جا رہا تھا، اس کے بعد اب جو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں the new gadgets where the people can learn so much۔ ایسی ایپ ہے جس سے پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو مانیٹر کر سکتا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنے اس کے مارکس ہیں، کون سے مضامین پڑھ رہا ہے، کس میں وہ ویک ہے، کس میں وہ ایکسل کر رہا ہے، کہاں پر کمی ہے۔ تو اس تعلیم کے نظام میں پیرنٹ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کی پرائورٹی اس کے بچے کا فیوچر ہے، اس کی تعلیم ہے اور جس اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے۔ دوسرا ایڈ ٹیوٹر جو یہ ایپ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ نے اگر کوئی کورس مس کر دیا ہے یا اس نے کوئی یاد کرنا ہے، کوئی ایسا لیسن جو کہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ اس ایپ کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اس سے بچے بہت انٹرسٹنگ چیزیں سیکھیں گے جو شاید کتابوں سے نہیں سیکھ پاتے ہیں، ریگولر کلاسز سے نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایڈ ٹیوٹر کا آغاز کیا گیا۔ یوسف عباسی، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ٹرک کے سائز جتنا شہاب ثاقب زمین کے قریب ترین مدار سے ہو کر گزر گیا۔ شہاب ثاقب زمین کے گرد گھومنے والے سیٹلائٹ سے بھی زیادہ قریب تھا۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے مطابق زمین سے 3600 کلومیٹر کی بلندی پر شہاب ثاقب گزرا۔ یہ زمین کے مدار سے قریب ترین گزرنے والے خلائی اجسام میں سے ایک تھا۔ شہاب ثاقب جنوبی امریکہ کے اوپر سے گزرا، تاہم زمینی ٹکراؤ کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اگر یہ زمین کی فضا میں داخل ہو بھی جاتا تو راکھ میں تبدیل ہو کر بکھر جاتا۔